का मतलब यह है कि जो पहली फेज थी उसमें ऑलरेडी एडवाइस दी जा चुकी थी काफ लीग के मेंबरान को कि उन्होंने वोट किसको डालना है, क्योंकि उस वक्त ये इख्तलाफ नहीं था। अगर आई कैन कॉल इट एन इख्तलाफ, अगर उस वक्त ये इख्तलाफ नहीं था परवेज इलाही साहब का और चौधरी शुजात हुसैन साहब का, तो उस वक्त एडवाइस आई होगी कि काफ लीग के मेंबरान चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट डालेंगे। क्या वो जो उस वक्त की एडवाइस, क्या ऐसी एडवाइस रिटर्न में मौजूद है? उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है? क्या पार्लिमानी लीडर ने देनी है या पार्टी हेड ने ये एडवाइस देनी है? ये वो सारे मामलात हैं जो अब लीगल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे। बट मुझे ये लगता है कि इस एडवाइस के बाद ऐसा लग रहा है कि कम से कम अपर हैंड इस वक्त इजलास में मुस्लिम लीग नून का है, गिवन के चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अगर परवेज इलाही साहब को वोट देने से अगर माजरत कर ही ली है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हम सुन रहे थे कि बहुत से मामलात को रिट्रीव करने और रिकवर करने की कोशिश हो रही थी। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत दिनों से जो यंगर जनरेशन है उसकी मुलाकात नहीं हुई थी आपस में, लेकिन आखिरकार हुई जिस दिन पीडीएम का इजलास होना था लाहौर में। लेकिन उसमें ये कम से कम मुलाकातें चौधरी शुजात साहब से और पार्टी, अगर जब मोहन इलाही साहब से आप बात करें या दूसरों से बात करें, उनका ख्याल था ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज इलाही साहब के खिलाफ चले जाएं, यानी वालिद साहब के या हमारे खिलाफ चले जाएं। अगर तो परवेज इलाही साहब उम्मीदवार ना होते चीफ मिनिस्ट्री के, तो शायद ये सोचा जा सकता था कि उनके मुताबिक फिर तो ठीक है कि हमको देख सकते थे कि किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ तो परवेज इलाही साहब खुद उम्मीदवार हैं। ये जो वेज है, अब मैं ये ट्वीट अब खबर देख रहा हूँ ARY पे, इमरान खान के उम्मीदवार को वजीर आला पंजाब नहीं बनने दूंगा चौधरी शुजात हुसैन। मेरा ख्याल है चौधरी शुजात हुसैन साहब ये बात भूल गए हैं कि वो जो उम्मीदवार है इमरान खान का, उसका नाम चौधरी परवेज इलाही है, जो कि उनके अपने रिश्तेदार और इनकी पॉलिटिक्स। मैं एक दफ़ा चौधरी साहबान से मिलने गया, तो अब देखिए कि वहां पर चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, ये वो टाइम है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सारी गुफ्तगू चल रही थी। बिल्कुल। काशिफ अब्बासी साहब जी, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे, इजलास है और इस वक्त डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। सबके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बैसियत रुकन सूबाई असम्बली पंजाब मैं अपने फ़राइज़ काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दस्तूर कानून और असम्बली के कायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती इस्तेकाम बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दस्तूर को बरकरार रखूँगा। और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक हो जी आपको। वैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो होता नहीं है। कौन? हू इज द स्ट्रेंजर? नहीं, आप बताएं ना कि क्या स्ट्रेंजर है, किसको बोल रहे हैं? आप किन का नाम ले रहे हैं जी? माइक ऑन करें। नहीं, बी शॉर्ट प्लीज, शॉर्ट करें जी, वेरी शॉर्ट। नहीं, हमने आगे इलेक्शन कराने चाहिए जी, प्लीज। आई विल टेक ओनली 1 मिनट सर, 1 प्लीज। नो 2 मिनट्स, नो 5 मिनट्स। नो सर, इवन लेस देन 5 मिनट्स। जल्दी करें। ये जरा स्पीकर साहब को दे दें इधर। जनाब स्पीकर, ये जो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड नोटिफिकेशन, रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन। BP 167 शबीर अहमद सन ऑफ नज़ीर हुसैन, सर उसका जो लिखा गया है
ये सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे, नोटिफिकेशन shall be subject to the final outcome of the final order of the commission in case number .5/7/2021/MW